हंसः श्वेतो बकः श्वेतो कुभेदो बक हंसयोः नीर क्षीर विवेके तु हंसः हंसो बको बकाः। हंस और बगुला रूप में दोनों ही सफेद होते हैं, लेकिन जब दूध और पानी में विवेक करना होता है तो हंस और बगुले का भेद समझ में आता है। 8 नवंबर सन 1900 को एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने हमें इसी विवेक की शिक्षा दी कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं। श्री हंस जी महाराज। महाराज जी ने पूरे जीवन समाज में फैली असमानता को दूर करने की कोशिश की और राह दिखाई कि जीवन का सत्य है दूसरों की सेवा। इसी सत्य का एक रूप है द हंस फाउंडेशन। द हंस फाउंडेशन श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा है। द हंस फाउंडेशन का एकमात्र उद्देश्य है समाज सेवा। आज कोई तो बहुत गरीब है, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास इतनी संपन्नता है कि उनके यहाँ खाने वाले नहीं है, कोई इतने जिनके यहाँ खाने वाले हैं उनके यहाँ भोजन नहीं है। ये जो समस्याएं चल रही, इसमें अगर हम सभी ये सोचें कि अगर हम एक होकर के अगर हम दो की भी मदद कर सकते हैं तो कम से कम कुछ तो कमियां हम पूरी कर सकते हैं। सेवा को परम धर्म मानते हुए द हंस फाउंडेशन मुख्य रूप से 3 धाराओं में कार्यरत है: स्वास्थ्य, शिक्षा और विकलांगता। जल ही जीवन है, ये बात लामतूर गांव से बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता। आजादी के 65 साल के बाद भी इस गांव को जीवन नहीं मिल पाया था। यहाँ के लोग कहते हैं कि 65 साल से हम ये इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो कोई आएगा, कोई जनप्रतिनिधि आएगा, कोई राजनेता ऐसा आएगा कि हमारे गांव में पानी लेके आएगा, लेकिन आज तक इनकी साध पूरी नहीं हुई। पानी तो पहले तो राम बस हल्ला हो था, फिर राम बस हल्ला तो फिर 3 बर्मा लगवा, इस भी कदे हुआ टूट जाते, कर हुआ टूट जाता। पुरातन काल में ऋषि भागीरथ अपने तप से गंगा को धरती पर ले आए थे, लेकिन लामतूर की पथरीली जमीन से पानी निकालने के लिए तप और श्रम दोनों की जरूरत थी। 100 फीट ऊपर से ग्राउंड से नीचे तक पूरा रॉकी सब्सटेंस है वो, तो उसमें कोई भी नॉर्मल बोरवेल मशीन कामयाब नहीं होती। द हंस फाउंडेशन ने असंभव को संभव बनाने का जिम्मा उठाया। एक बोल्डर मशीन से धरती की चट्टानों को भेदा गया, लामतूर को नया जीवन मिला। इसके अलावा एक पोखर का भी निर्माण किया गया ताकि बारिश के पानी को सहेज कर रखा जा सके। आज लामतूर के हर घर में पानी है और लोगों की आंखों में विश्वास है। लगा दिया और पानी तो प्राप्त हुआ, लेकिन जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी था। महिलाओं का सशक्तिकरण। मेरे हवेली में भी एक महिला आती थी और वो ये गोबर का काम जो करती थी, मतलब उसको जब 10 रुपए मिलते थे तो उसका आदमी बाहर खड़ा ही इंतजार करता था कि वो बाहर आए, वो 10 रुपए मैं छीन लूँ। तो ये जब स्थिति का मुझे पता चला तो मेरे मन में उस वक्त भी ये हुआ कि ये पैसा जो महिला ने अपनी मेहनत से कमाया है, वो पैसा खर्च करने का अधिकार, भले ही वो अपने परिवार पे खर्च कर दे, भले ही वो अपने पति पे खर्च कर दे, लेकिन उस पैसे को प्यार से खर्च करे, ना कि जबरदस्ती और छीन कर। विद्या देवी के पति की अकस्मात मृत्यु के बाद उसका जीवन जैसे थम गया। आदमी ने मेरे 5 सालों की और कुछ मंजूरी है नहीं, चीटा बच्चा उच्चा स्कूल नहीं जाता, सुबह मिल जाता, शाम को मिल शाम मिल जाता, सुबह को मिले। जरूरत थी अंधेरे जीवन में उजाला करने की। द हंस फाउंडेशन का प्रोजेक्ट नवप्रभात एक नया सवेरा लेकर आया। 4 गांव के 250 सबसे गरीब लोगों को चुना गया। हर एक सदस्य को 2 भैंसें उपलब्ध कराई गईं। भैंसों के लिए बाड़े बनवाए गए और चारे की सुविधा भी दी गई। भैंसों से मिलने वाले दूध की बिक्री का भी इंतजाम किया गया। जिन महिलाओं को भैंसें दान की गई थीं, उन्हीं के नाम पर
एक बैंक अकाउंट खोला गया। दूध से आने वाले पैसे सीधे इस बैंक अकाउंट में जमा किए गए। औरतें सक्षम हुई, जीवन की बागडोर उनके अपने हाथ में आ गई। पानी की गंगा कहें या दूध की, द हंस फाउंडेशन का तप सफल हुआ। इन चेहरों की मुस्कुराहट सफलता को बयान कर रही है। अलवर के विराट नगर में तो खुशियां आ गईं, लेकिन जोधपुर के बालेसर शहर की महिलाओं की समस्या का निदान आसान नहीं था। ये पत्थर की भाटे की जड़ है, तो ये पत्थर के माथे है, नीचे नहीं है, पत्थर में कुछ नहीं है। पर यहाँ कोई खेती बाड़ी की 4-3 गांव में पानी की क्षमता भी नहीं है। ये खाली काला खेत पड़ा है, उनको क्या करें। बरसात होती है तो वह बाजरी उगती है, ये तो कुछ नहीं है, बेरा पड़ा है, ढक दीवड़ा। बालेसर में कभी हरियाली हुआ करती थी, अब यहाँ सब कुछ पत्थर है, जमीन भी और जीवन भी। जो लोग कभी किसानी करते थे वो अब इन पत्थर की खदानों में काम करते हैं। टीबी और दमे की शिकायत इन मजदूरों में आम है। खान के काम होने के कारण से 30, 35 या 40 की उम्र में विधवा महिला हो जाती है। उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसको विधवा होना पड़ता है। इसी खदान की वजह से पुष्पा देवी के पति की मृत्यु हुई। पति की मौत के बाद अब पुष्पा देवी भी इसी खदान में काम करती है। उसके बाद उसके बच्चे हैं तो वो उनको खाना वगैरह नहीं देते हैं। उसको खुद महिला को रोजगार के लिए जाना पड़ता है। रोजगार ऐसा कोई इतना बड़ा रोजगार इधर है नहीं। आगे नहीं कमाई जी, नहीं बेई जी, जब दान हो रखा हूँ आई कौन दे। बेटा तो समझा रहा होगा आप आजकल बेटा कोई दे। पुष्पा देवी के दोनों बेटे बूढ़ी माँ का बोझ उठाने को तैयार नहीं थे। पुष्पा देवी के लिए खुद को और अपनी बेटी को जिंदा रखना आसान नहीं था। आ तो गूंगी है, हुणे नहीं, दिए नहीं, बोली तो नहीं। तो आप मुंडे हमें जो थे रोटी दो तो खा ले, पानी थे खा लो तो पी ले। द हंस फाउंडेशन पत्थर पर लिखे इस दुर्भाग्य को मिटाने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं को सक्षम बनाया जा रहा है और उन्हें ऐसे काम सिखाए जा रहे हैं जिससे वो अपना भरण पोषण खुद कर सकें। हंस जी महाराज ने हम सबको सिखाया कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। ये महिलाएं भी अब समझ रही हैं कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। दादाजी मैंने ले गया जोधपुर, उठे काजली बाग में लेगा, शेर सीता वगैरह बीजा सब बताया। मन पास आया, मन कपड़ा दराया तो मैं एक सिलाई करी, पेटीकोट बीजा सीढ़िया हैं बेचा। पहले तो उनको घर से बाहर निकलने में थोड़ा हमारे राजस्थान में कहे हमको आता सा, लेकिन अब वो महिलाएं बिल्कुल बेझिझक मीटिंग में भी आने लगी, समझने लग गई। पहले मीटिंग में भी लोग वहाँ के ऐसे थे कि उनको बाहर भी नहीं निकलने देते थे, लेकिन ये मैडम्स जी से ये हंस प्रदर्शन आने के बाद इनसे जुड़ा हो गया था ना, तो वो बेझिझक बिना रोक टोक के मीटिंग में आती। सबसे पहले बात तो ये, नहीं तो उनका बाहर निकलना भी दूभर था। हंस फाउंडेशन इन महिलाओं के लिए पापड़ बनाने और कपड़े सिलने जैसे रोजगार के घरेलू अवसर पैदा कर रहा है। विधवा महिलाओं के लिए एक पेंशन स्कीम भी शुरू की गई है। पत्थर की खदान में जो जीवन चकनाचूर हो गए थे, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके फिर से जोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने जब शुरू किया तो हमने उसमें एक पक्ष नहीं देखा, हमने सारे ही पक्ष देखे कि किस सेक्टर में आदमी दुखी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हर तरफ से एक परेशानी सी रहती है। समाज के गरीब तबकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं ही हंस करुणा स्वास्थ्य परियोजना का उद्देश्य है। इस परियोजना के चलते ये मोबाइल वैन पूरे भारत के दूर दराज के हिस्सों में आशा की किरण बनकर आई है। मांडवी गुजरात की रसीदाबाई अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। रसीदा के माता पिता हताश थे, निराश थे। तब ये मोबाइल वैन उन तक पहुंची।
रास्ते में उन लोगों ने बताया कि साहब वो अभी पूरा ज़्यादा कुछ जीने वाली नहीं है, मगर फिर भी आप चलिए। तो 16-17 साल की लड़की जैसे कि 12 साल की लगती थी, वो बिल्कुल पथारी में सोई हुई। मैंने उस बच्ची को देखा, उसके आई का कंजंक्टिवा देखा तो बिल्कुल सफ़ेद सा, जैसे कि उसके बदन में खून ही नहीं है। 17 साल के एक सामान्य बच्चे में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से 13 ग्राम होनी चाहिए। रसीदा बाई में ये मात्रा 2.2 ग्राम थी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ने बताया कि मैंने कभी इतना कम खून वाला कोई जिंदा आदमी नहीं देखा। उसी समय रसीदा को अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई, जहां उसे खून की 4 यूनिट चढ़ाई गई। इस मोबाइल वैन ने रसीदा को एक नया जीवन प्रदान किया। ये मोबाइल वैन इस समय मांडवी जिले के 25 गांवों में लोगों की सेवा कर रही है। 55 और गांव अब इस तरह की मोबाइल वैन की मांग कर रहे हैं। हंस करुणा स्वास्थ्य परियोजना इन सभी की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी देश हो, कोई भी समाज, जीवन महिला से ही शुरू होता है, और अगर महिला स्वस्थ नहीं तो समाज कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। लेडीज़ जो है सुबह 4 बजे 5 बजे से काम में लग जाती है, रात भर तक दूर दूर तक लकड़ी लाना है। उनकी नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या ऐसे है कि अगर वो एक दिन नहीं उठेंगी तो शायद शाम को उनका चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये जब जीवन की शैली होती है तो उसमें खुद वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकती, और जब वो गर्भवती होती है उनको फुल वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, कोई मिनरल्स ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गरीबी के साथ साथ वुमेन्स अपनी प्रॉब्लम ना करते, वो शायद खुद भूखी रह जाएगी लेकिन बच्चों को लिए भोजन तैयार करेगी। इसी स्वास्थ्य परियोजना के चलते राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी ये मोबाइल एम्बुलेंस महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ला रही है। बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जिनकी डिलीवरीज हमेशा कभी कभी उन्होंने अस्पताल का भी मुंह नहीं देखा था। डॉक्टर के नाम से डरती थी कि डॉक्टर बहुत पता नहीं क्या बहुत डांटेंगी, हम इसलिए नहीं जाएंगे, या हमारे बहुत से बच्चे हैं इसलिए नहीं जाएंगे। उपचार के अलावा हंस फाउंडेशन देश के कई हिस्सों में जागरूकता भी फैला रहा है। लक्ष्य है सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य। एक भयंकर दुर्घटना ने उत्तराखंड की आवाज जैसे छीन ली। एक्सीडेंट के बाद उत्तराखंड की जानी मानी गायिका कल्पना चौहान के पैर को काटना पड़ा। इस हादसे में उनके साथ उनके भाई विजय सिंह बिष्ट भी थे, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपना हाथ गंवा दिया। क्योंकि वो वक्त ऐसा आया था मेरी ज़िंदगी में कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब दोबारा से कभी खड़ी हो पाऊंगी, या फिर जिस तरह से मैं स्टेज के साथ जुड़ी थी मैं फिर से कभी अपने दर्शकों को देख पाऊंगी, अपने स्टेज को देख पाऊंगी। हंस फाउंडेशन ने कल्पना के लिए विदेशी कृत्रिम पैर और उनके भाई के लिए कृत्रिम हाथ लगवाया। ये मशीनी पैर और हाथ बेहद कीमती हो सकते हैं, लेकिन मानवीय भावनाएं बेशकीमती हैं। माता मंगला जी ने मुझसे कहा था कि कल्पना कि एक दिन तुम ज़रूर खड़ी होगी और जिस तरह स्टेज में गाती थी गाओगी। उनके ही हौसले की वजह से शायद मेरा हौसला इतना बुलंद हुआ कि आज मैं फिर दोबारा से स्टेज में हूँ, अपने दर्शकों के साथ रूबरू हूँ। मेरा बाठा कबे खाजा लाला कपरांदी रगुमा थोली खुद लगी चुमा मैं तकी आशीर्वाद तेरू रोलू नंदा तेरी जात राजोलू।
उत्तराखंड के एक और उभरते हुए कलाकार वीरेंद्र जोशी की भी प्रतिभा एक्सीडेंट के बाद खो सकती थी। हंस फाउंडेशन की मदद के बाद वीरू अब इस अत्याधुनिक व्हीलचेयर और हर महीने होने वाले नियमित उपचार की मदद से अपना जीवन सामान्य तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में उच्च स्वास्थ्य सेवा के अभाव में दमयंती को दिल्ली जाकर अपने बेटे का इलाज करवाना पड़ा। हंस फाउंडेशन ने दमयंती के बेटे के दिल का ऑपरेशन करवाया, लेकिन भविष्य में किसी मां के साथ ऐसा न हो, इसके लिए हंस फाउंडेशन उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। रुद्रप्रयाग में शंकराचार्य अस्पताल को धीरे धीरे आधुनिक करने की जिम्मेदारी हंस फाउंडेशन ने उठाई है। देवभूमि उत्तराखंड हंस जी महाराज की जन्मभूमि के साथ साथ उनकी कर्म भूमि भी थी। हंस फाउंडेशन उन्हीं के संकल्प को पूरा करने में लगा है। बहुत वर्षों पहले हमारी माताजी ने हमें बताया था कि ये एक ऐसी जगह है जो सेंटर है गढ़वाल का, और यहाँ से ऊपर फिर कोई साधन नहीं था, तो हम लोग यहाँ से पैदल चलते थे। तो बहुत वर्षों से एक इच्छा थी कि ऐसी जगह में जहाँ की हमारे श्री महाराज जी रात रुकते थे और वहाँ से पैदल चलते थे। और कई बार वो कहते थे कि अगर मुझे कभी कुछ कार्य करना होगा तो मैं सतपुली को चुनूँगा, क्योंकि सतपुली से बहुत से गाँव जो है कनेक्टेड हैं। सतपुली में 60 बेड का एक खास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जा रहा है। समय के साथ अस्पताल में बेड्स की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। ये अस्पताल यहाँ के लोगों की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चे को एक शिक्षा से बहुत से उसके सोर्सेज बन जाते हैं, बहुत से उसको सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, और वो एक समाज में जाकर के बहुत से अच्छे अच्छे कार्य को कर सकता है। शिक्षा जीवन को दिशा दिखाती है और समाज की दशा का निर्धारण करती है। द हंस फाउंडेशन का ऐसा मानना है कि समाज का निर्माण विद्यालय से ही शुरू होता है। राजस्थान के चाकसू इलाके में गरीब बच्चों के लिए कई स्कूल चलाए जा रहे हैं। हरिद्वार में मनु मंदिर स्कूल, कोटद्वार में बोक्सा जनजाति के लिए एक स्कूल और पोखरा में भी एक स्कूल की जिम्मेदारी हंस फाउंडेशन ले चुका है। कक्षा हो या खेल का मैदान, प्रतिभा कहीं से भी उभर सकती है। सोनम नेगी उत्तराखंड की एक प्रतिभाशाली एथलीट हैं। पेरिस में हो रहे होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए सोनम को टीम का कप्तान चुना गया। वहाँ के लिए जब फिर मनी की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन पेपरों में निकलने लगा कि एक फुटबॉलर है, उसके लिए उत्तराखंड पैसे नहीं जुटा पा रही है। सरकारी या गैर सरकारी हर जगह से निराश होने के बाद सोनम के सर पर हाथ रखा भोले जी महाराज और माता मंगला जी ने। जब मेरी उनसे बात हुई माता जी से, तो माता जी ने कहा कि तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहो और पैसे जितने भी चाहिए तुम्हें हम दिला देते हैं। सोनम पेरिस गई, जहां उसने वर्ल्ड कप में उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन किया। द हंस फाउंडेशन द्वारा की गई मदद सोनम के लिए अब एक प्रेरणा है और अब वो अपना हुनर उत्तराखंड के बच्चों को सिखा रही है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, शायद इसी को कहते हैं। द हंस फाउंडेशन का सिद्धांत है हर जरूरतमंद की मदद करना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, बेसहारा लोगों में आशा की नई किरण जाग रही है। एक सिलसिला चला है परिवर्तन का, लोगों के जीवन में खुशियां लाने का। श्री हंस जी महाराज चाहते थे कि मूलभूत जरूरतें हर किसी को हासिल हो। श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी उनके इसी सपने को पूरा कर रहे हैं।